यूरोपा यानी कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर का एक छोटा सा मून, जिसे मशहूर एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो ने खोजा था। साइंटिस्टों का ध्यान इसके ऊपर तब गया जब उन्हें इसके अंदर मौजूद एक विशालाकाय और रहस्यमय समुद्र के बारे में पता चला। और हम सब जानते हैं कि जहां जल का अस्तित्व होगा वहां लाइफ एग्जिस्टेंस का एक हायर पॉसिबिलिटीज बन जाती है। तो इसीलिए साइंटिस्टों को लगा कि अगर वो यूरोपा में समाये हुए समुद्र में से पानी के सैंपल्स को कलेक्ट कर सके तो हो सकता है कि उन्हें एलियन लाइफ होने के सबूत हाथ लग जाए। वैसे तो जुपिटर के पास कुल मिलाकर 79 मून्स है, पर उनमें से तो सबसे खास चंद्रमा है गैनीमीड और यूरोपा। गैनीमीड को सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार इतना विशालाकाय है कि इसके सामने प्लेनेट मर्क्यूरी भी छोटा पड़ जाएगा। और तो और इसका डायमीटर मार्स के डायमीटर से महज थोड़ा सा ही कम है। चलिए अब बात करते हैं जुपिटर के सबसे इम्पोर्टेंट चंद्रमा यूरोपा के बारे में। नासा द्वारा भेजा गया हबल टेलीस्कोप की मदद से साइंटिस्टों को यूरोपा के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मौजूदगी के बारे में पता चला, पर ये ऑक्सीजन हम इंसानों के सर्वाइवल के लिए सफिशिएंट नहीं था, क्योंकि यूरोपा के एटमॉस्फेयर में मौजूद थिन लेयर ऑफ ऑक्सीजन में हम इंसान सांस ही नहीं ले पाएंगे। 14 मई 2018 को हबल टेलीस्कोप से की गई ऑब्जर्वेशन के दौरान पहली बार दुनिया को इस बात की भनक लगी कि यूरोपा के आइस क्रस्ट के नीचे एक विशाल समुद्र मौजूद है और कभी कभार इसी आइस क्रस्ट में से वाटर वेपर गीजर के फॉर्म में निकलता है। लेकिन आखिरकार गीजर के फॉर्म में निकलने वाले इस पानी का सोर्स क्या था? क्या यह यूरोपा के सरफेस में जमे ओशन से ही निकला था? यही बात साइंटिस्टों के लिए एक आशा की किरण बन गई, क्योंकि अगर वो इन गीजर से निकलने वाले वाटर सैंपल्स को कलेक्ट कर पाए तो सिर्फ तभी उन्हें यूरोपा के हिडन ओशन के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। हालांकि कुछ जियोफिजिकल रिसर्चर्स का मानना है इन गीजर्स का लिक्विड सोर्स जमीन में छिपी कोई ओशन नहीं, बल्कि यूरोपा की सतह में जमा हुआ बर्फ ही इसका मेन सोर्स है। ये बर्फ जब पिघलता है तब उसी लिक्विड से ही यूरोपा का वाटर फ्यूम्स या गीजर को अपना लिक्विड सोर्स मिल पाता है। आखिर इन गीजर्स के पीछे का राज क्या है, ये हमें अब तक नहीं पता चल पाया है। लेकिन इसी राज में से पर्दा उठाने के लिए नासा का अपकमिंग फ्लाई बाई प्रोजेक्ट यूरोपा क्लिपर भी काफी फायदेमंद साबित होने वाला है, पर इसे लॉन्च होने में 2024 तक का समय लग जाएगा। साल 1995 से लेकर 2003 तक नासा के गैलीलियो स्पेस प्रोब ने यूरोपा को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करके काफी सारी इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट तक भेजा। अपने मल्टीपल फ्लाई बाय मिशन द्वारा गैलीलियो स्पेस प्रोब ने यूरोपा के सबसे बड़े क्रेटर को ढूंढ निकाला और इसी के साथ यूरोपा के आइसी सतह के नीचे किस तरह यह विशाल समुद्र बना उसी के राज से पर्दा भी उठाया। यूरोपा में स्थित वो विशाल क्रेटर जो आज से लगभग सैकड़ों साल पहले यूरोपा के ऊपर एक बरसते एस्टेरॉयड के टकराने से बनी थी, उसी जोरदार टक्कर की वजह से जो एक्सट्रीम हीट रिलीज हुई उससे यूरोपा में मौजूद पूरी की पूरी आइस क्रिस्टल पिघल गई थी। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे इसका सतह बर्फ में तो जम गया, पर आइस शीट से निकलने वाली पोर्शंस वापस नहीं जम पाया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ जमीनी सतह के नीचे अधिक मात्रा में सॉल्ट मौजूद था और इसी इंक्रीज्ड सैलिनिटी की वजह से आइसी क्रस्ट के नीचे के हिस्से का पानी लिक्विड स्टेट में ही रह गया और ऐसे यूरोपा की सतह के अंदर एक विशाल समुद्र का निर्माण हुआ। जब ये समुद्र का पानी फ्लो करते वक्त आइसी लेयर से टकराती है तब बहुत ही ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर डिफरेंसेस के कारण वो लिक्विड आइसी क्रस्ट को चीरता हुआ बाहर निकलने लगता है और इसे ही हम यूरोपा की सतह पर गीजर्स की तरह फॉर्म होते हुए देख पाते हैं। यूरोपा के सरफेस के नीचे प्रेजेंट सैलिनिटी वाटर ही यहाँ पे एलियन लाइफ होने की पॉसिबिलिटीज को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। यूरोपा के ओशन उसके सी फ्लोर और कोर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, जैसा कि हमारे धरती के ओशन में होता है। हमारे धरती के ओशन के नीचे प्रेजेंट सी बेड्स को अच्छे से स्टडी करने से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे लाइफ की डेंसिटी सबसे अधिक होता है और न केवल डेंसिटी बल्कि यहाँ काफी मात्रा में लाइफ फॉर्म्स के वेरिएंट भी मौजूद है। अब जैसे जैसे आप सी बेड से ऊपर की तरफ जाने लगेंगे वैसे वैसे लाइफ फॉर्म की डेंसिटी कम होने लगेगी। साइंटिस्ट को लगता है कि जैसे धरती के ओशन फ्लोर के आसपास काफी लाइफ फॉर्म्स मौजूद है, वैसे ही यूरोपा के ओशन फ्लोर्स में भी एलियन लाइफ का एग्जिस्टेंस जरूर होगा, क्योंकि धरती में सी क्रिएचर से लैंड क्रिएचर और सबसे आखिर में हम इंसानों के जन्म तक का एवोल्यूशन प्रोसेस धरती के सैलाइन वाटर से ही शुरू हुई थी। तो इसीलिए हो सकता है कि यूरोपा के सी बेड्स में हमें एलियन लाइफ के अस्तित्व देखने मिले, या फिर ऐसा भी होने की संभावनाएं है कि यहाँ ओशन फ्लोर के नीचे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म रहता है, ठीक हमारे धरती में मौजूद एंडोलिथ्स की तरह। एंडोलिथ एक ऐसा बैक्टीरियल, फंगल या एल्गी है जिन्हें हम हेवी रॉक्स कोरल आइसलैंड के नीचे सर्वाइव करते हुए देखते हैं।
यही एंडोलिथ्स एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में भी सरवाइव करने की क्षमता रखती है और ये बड़े आसानी से यूरोपा के एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाएगा। कुछ माइक्रोबायोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि यूरोपा के आइसी सतह के नीचे ऐसी एल्गी या बैक्टीरिया हो सकता है जो हमारे धरती के पोलर रीजियन से मिलता जुलता हो, लेकिन ये सब बातें अभी प्रूव नहीं हुई है और यूरोपा में लाइफ एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट को और भी इंफॉर्मेशन की जरूरत है। फिलहाल इसमें साइंटिस्टों को मदद करने वाला है नासा का यूरोपा क्लिपर और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की नई मिशन ज्यूस यानी कि जुपिटर आइसी मून एक्सप्लोरर। हमें उम्मीद है कि ये दोनों सैटेलाइट प्रोब यूरोपा के चक्कर काटते हुए इसके बारे में सभी प्रश्नों का उत्तर हमारे सामने जरूर ला पाएगा। तो इस बारे में आपकी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।